नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म जेलर की कहानी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक वर्मा नाम के बहुत ही बड़े गैंगस्टर से, जो कि भगवान की पुरानी मूर्तियों के साथ साथ ऐतिहासिक चीज़ों की भी चोरी करता था। वर्मा बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है जिसका शहर में काफ़ी नाम होता है। वह अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो छोटी सी भी गलती पर अपने लोगों को जान से मार देता था। उसे बस अपने धंधे से मतलब है, वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिल्म के मेन कैरेक्टर रजनीकांत को, जिनका इस फिल्म में नाम मुथु होता है। मुथु अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसकी पत्नी और उसका एक बेटा होता है जो कि पुलिस अधिकारी होता है। उसका नाम अर्जुन है। साथ ही इनके घर में अर्जुन की पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा भी होता है जिसे अर्जुन काफ़ी प्यार करता है। मुथु भी अपने पोते से काफ़ी प्यार करता है। वह उसके साथ खेलता रहता है। मुथु अब रिटायर हो चुका था। वह पहले जेलर रह चुका है। अब वह शांति से अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण होता है। वो अपने घर में रहते हुए छोटे मोटे काम भी करता है, जैसे कि बाजार से सब्जी लाना, दुकान से राशन लाना। वो हमेशा अपने बेटे अर्जुन को अच्छी अच्छी बातें सिखाता रहता है। वो उसे बताता है कि ईमानदार पुलिस बनना समाज के लिए क्यों आवश्यक है। मुथु खुद भी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। वह हमेशा अपने बेटे से ईमानदारी के रास्ते पर चलने की बात करता था। अर्जुन भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक नीलेश नाम का आदमी मिलता है। यहाँ पर अर्जुन मूर्ति चोरी होने का केस हैंडल कर रहा है। उसे पता लगता है कि नीलेश काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन नीलेश उसे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जबकि अर्जुन इस केस को लेकर काफ़ी सीरियस है। वो कई सालों से इस केस में लगा हुआ है। अब नीलेश कहता है तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने तेरे पिता को उठवा लिया है और आज के बाद इस केस के पीछे कभी मत आना। तभी अर्जुन कहता है कि तुमने मेरे पिता को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने गलत आदमी को किडनैप कर लिया है। अब यदि तुम चाहो तो अपने आदमियों को फ़ोन करके पता कर लो कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। इसके बाद नीलेश जब अपने आदमियों के पास कॉल करके पूछता है तो कॉल मुथु उठा लेता है। वह उसे बताता है कि उसके सारे आदमी सो गए हैं, इसीलिए वह यहाँ से जा रहा है। यहाँ पर नीलेश बहुत अच्छे से समझ चुका था कि मुथु ने उसके सभी आदमियों को मार दिया है। इसी बीच अर्जुन को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह नीलेश को पीटने लगता है। वो उससे मूर्तियों के विषय में पूछने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुथु बाजार से घर का सामान ला रहा होता है। तभी अचानक से एक पांडु नाम का आदमी उन्हें कार से बचाता है और कहता है कि अगली बार ध्यान से चलना, क्योंकि वह अगली बार उसे नहीं बचाएगा। घर पर आकर मुथु को पता चलता है कि उसका बेटा अर्जुन कल रात से गायब है। वो उसे फोन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वह फोन को पिक नहीं करता है। मुथु सोचता है कि हो सकता है अर्जुन किसी जरूरी कार्य से कहीं बाहर गया हुआ हो और जल्दी वो घर भी वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब अर्जुन घर पर नहीं आता है तो मुथु को चिंता होने लगती है। उसे विश्वास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वह सबसे पहले नीलेश के पास जाता है और अपने बेटे अर्जुन के विषय में नीलेश से पूछता है, लेकिन नीलेश ठीक से बात नहीं करता है। तब मुथु को अपने जेलर वाले रूप में आना पड़ता है और इसी बीच वह नीलेश को मार देता है। मुथु नीलेश की डेड बॉडी को एक बोरी में भरकर ठिकाने लगा देता है। अब अगले सीन में हमें वर्मा दिखाई देता है। यहाँ पर वर्मा को पता चलता है कि नीलेश की डेथ हो चुकी है। नीलेश वर्मा का ही एक आदमी होता है। उसकी डेथ से वर्मा बहुत ही गुस्सा होता है। उसे पता चल जाता है कि नीलेश को मुथु ने मारा है। तभी वह मुथु को फ़ोन लगाता है और मुथु से कहता है कि वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि नीलेश उसका खास आदमी था। वह उसके लिए काम करता था और उसने उसे मारकर अच्छा नहीं किया है। वर्मा मुथु से कहता है कि नीलेश उसकी फैमिली की तरह था। अब वह अपनी फैमिली को बचा सकता है तो बचा ले। वर्मा की बात को सुनकर मुथु काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार को कोई भी हानि पहुंचे। वह इस बात से काफ़ी परेशान था कि अर्जुन पता नहीं जिंदा भी है या मर गया है। मुथु बाहर देखता है तो उसे पता लगता है कि बाहर कुछ लोग उसके घर की रेकी कर रहे हैं। मुथु बाहर जाकर उन सभी लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है। वर्मा को भी इस बारे में पता लग जाता है कि उसने जो आदमी उसके पीछे लगाए थे वह अब मारे जा चुके हैं। तब अगले सीन में वर्मा फिर से एक आदमी को जेलर के पोते को मारने को भेजता है, लेकिन यहाँ पर जेलर अपने पोते को बचा लेता है। जेलर अब अच्छे से समझ चुका था कि वर्मा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और वर्मा उसके परिवार के लिए भी खतरा बन सकता है। इसीलिए मुथु एक प्लान बनाता है
और एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वह डॉक्टर को सारी बात सच सच बता देता है और उसे कहता है कि वो उसके परिवार वालों को यह कहे कि मुथु दिमागी तौर पर कुछ बीमार है और उनका उसके साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसी को मार सकता है। उसका इलाज अब वहीं पर चलने वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी फैमिली किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाए। डॉक्टर मुथु की बात को मान जाता है, इससे उसका परिवार सेफ हो जाता है। मुथु अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। दरअसल मुथु जब जेलर था तब उसका सामना बड़े बड़े गुंडों से हो चुका था। वो सभी गुंडे जेलर को काफी मानते थे, वो उसका सम्मान करते थे। सबसे पहले वह एक्टर शिव राजकुमार के पास पहुंचता है। वो उस समय काफी बड़ा गुंडा हुआ करता था, वो मुथु को काफी मानता था। इसके बाद मुथु मोहनलाल नाम के गुंडे के पास जाता है, वह भी एक बड़ा गैंगस्टर था। यहाँ पर सभी लोग मुथु की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसे कुछ स्नाइपर भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि मुथु वर्मा को आसानी से मार सके और अपने बेटे अर्जुन को बचा सके। इसके बाद मुथु वर्मा के खुफिया गिरोह के बारे में काफी सारी जानकारी जुटा लेता है। सबसे पहले वह उन ट्रकों को अपने कब्जे में ले लेता है जिसमें वर्मा द्वारा मूर्तियों को चुराया जा रहा होता है। इस काम में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वर्मा ने मुथु की फैमिली को भी ढूंढ लिया है और उनका किडनैप वह कर लेता है। इसके बाद वह मुथु के पास फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। वो उसे कहता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तेरी पूरी फैमिली को काट दूंगा। तभी मुथु उसे कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तेरे सारे ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है। तेरी चुराई गई सारी कीमती मूर्तियां मेरे पास हैं। यदि तूने मेरे परिवार को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा। यह सब सुनकर वर्मा शक पका जाता है और वह मुथु की फैमिली को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। वो उसके परिवार को सही सलामत छोड़ देता है। मुथु जानता था कि यह सब होने के बाद भी वर्मा उसे और उसके परिवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो अपने परिवार वालों को समझा देता है कि उसके और वर्मा के साथ काफी बड़ी जंग होने वाली है। तभी कुछ वर्मा के गुंडे मुथु के घर पर हमला बोल देते हैं। मुथु यहाँ पर बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और उन्हें सबको मार देता है। उसका साथ उसके घर के बाहर बैठे स्नाइपर भी दे रहे होते हैं, वह भी एक एक करके उन गुंडों को मारने लगते हैं। मुथु सोचता है कि अब ज्यादा हद हो चुकी है, क्योंकि वर्मा के गुंडे अब उसके घर तक आ पहुंचे थे। इस पर मुथु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही वो वर्मा के अड्डे पर जा पहुंचता है। वो सभी गुंडों को मार देता है और जब वह वर्मा को मारने वाला होता है तो वर्मा उसे बताता है कि उसका बेटा अर्जुन उसके कब्जे में है और वह अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ पर मुथु रुक जाता है। वर्मा मुथु के साथ एक डील करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा चाहिए तो उसे उसके लिए एक चोरी करनी होगी। उसे एक हीरे से जुड़ा हुआ ताज चुराकर उसके पास लाना होगा। मुथु अपने बेटे को छुड़ाने के लिए इस चोरी को करने के लिए तैयार हो जाता है। वर्मा उसे बताता है, ताज को चुराना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी सुरक्षा काफी मजबूत है। अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत छोड़ दूंगा। मुथु अपने साथियों के साथ मिलकर ताज को चुराने की प्लानिंग बनाने लगता है। वो उसके लिए अपने भरोसेमंद लोगों की मदद लेता है। वो लोग एक फिल्म मेकर का झूठा रोल करने की योजना बनाते हैं। ताज को चुराने के लिए वो वहाँ पर फिल्म की शूटिंग करने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ वर्मा भी ताज को चुराते ही उसके परिवार को खत्म करने के लिए योजना बना रहा होता है। इसीलिए वह इस काम को कराने के लिए एक बहुत बड़े गैंगस्टर के पास कॉल करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ होते हैं। जैकी श्रॉफ यहाँ पर एक बड़े गैंगस्टर का रोल निभा रहे होते हैं, लेकिन जब जैकी श्रॉफ जेलर का नाम सुनता है तो वो उसे समझाता है कि उसे मुथु से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुथु जब जेलर हुआ करता था तो बड़े बड़े गैंगस्टर मुथु के आगे सर झुकाया करते थे। वो उसके आते ही जेल के कोनों में दुबक कर बैठ जाते थे। इसीलिए अगर उसे जिंदा रहना है तो मुथु से दूर रहना होगा। इधर मुथु ताज को चुरा लेता है और ताज को चुराकर वो वर्मा के हवाले भी कर देता है। वर्मा इसके बदले में उसके बेटे को छोड़ देता है। मुथु इसके बाद अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन वापस फिर से वर्मा के पास जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल अर्जुन वर्मा से मिला हुआ होता है। वर्मा और अर्जुन ने ही मिलकर यह योजना बनाई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि ताज को उसके पिता के अलावा कोई भी आसानी से चुरा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर वर्मा को पता चल जाता है कि ताज तो नकली है। अब यहाँ पर वर्मा को यह लगने लगता है कि अर्जुन और मुथु मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर उसको पागल बनाया है। इसीलिए वह उसे पकड़कर मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुथु की एंट्री हो जाती है। मुथु यहाँ पर आकर वर्मा के सारे लोगों को बड़ी ही आसानी से मार देता है। इसके बाद आखिर में वह वर्मा को भी मार देता है और अपने बेटे को वहां से छुड़ाकर बाहर निकल जाता है। मुथु जान चुका था कि उसका बेटा अर्जुन इस सब में शामिल है, इसीलिए वो अपने बेटे अर्जुन को समझाता है कि उसने जो किया बड़ा ही गलत किया है। अब यदि उसे सुधरना है तो उसे अपने सारे गुनाहों को कबूल करना होगा और सरेंडर करना होगा।
लेकिन अर्जुन मुथु की बात नहीं मानता है। अर्जुन अपने पिता मुथु को समझाता है कि यह बात केवल उन दोनों के बीच में ही है और वह एक बड़ा अधिकारी है, सरेंडर करने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को यहीं पर ही दबाया जा सकता है। लेकिन मुथु इस बात के लिए सहमत नहीं होता है। मुथु को मानता हुआ ना देख अर्जुन उल्टा मुथु के ऊपर ही गन तान देता है। अर्जुन अपने पिता मुथु को मारने ही वाला होता है कि तभी बाहर बैठे स्नाइपर अर्जुन को मार देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेलर के लिए गुंडे हों या उसका अपना बेटा, रूल अगर कोई तोड़ेगा तो उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है और वह है मौत। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।